ओके सुनो, देखो पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर अभी और भी क्वेश्चन है, तो अभी सबसे पहले से धीमे 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 करके करते हैं, और भी क्वेश्चन अभी लग जाने दो इसमें, शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 वीडियोस और होंगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर वाइल लूप और डू वाइल लूप की चीजें कर लेंगे, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा चीजें रिवाइज कर लेंगे जितना स्टार्टिंग से अब तक पढ़ा है, तो उसके ऊपर मतलब पता नहीं है जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब कर लेंगे। फिर उसके बाद एरेस पे मूव करेंगे, ठीक है। अभी पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो तुमको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तुमको ये पैटर्न प्रिंट करना है, कर लोगे? देखो सुनो, वीडियो को पॉज करना भाई, और एक बार उसे ट्राई कर लेना, ठीक है। और मेरी एक बात मानो कि तुम एक बार डायग्राम बनाओ और उसको इमेजिन करके करना, ठीक है। अब मैं तुमको एक बार इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। सुनो, सबसे पहले तुम वही लोगे, क्योंकि इंट आई और इंट जे, इनको मैं पहले से ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई कि दो लूप्स लगेंगे, वो भी नेस्टेड वाले, एक लूप बाहर वाला एक लूप अंदर वाला, ठीक है। ये तो तुमको पता है भाई। अब मैं गया, मैं सबसे पहले बोला फॉर आई बराबर 1 से चालू करो, ठीक है। मैं आई को 5 तक ले जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा आई प्लस प्लस, राइट। अच्छा, अब तुम एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर नेस्टेड वाला लूप लगाऊंगा और इसको मैं जे बराबर 1 से चालू करूंगा, देखो इस यहाँ पे भी मैं आई ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, तुमको पता है क्यों? क्योंकि तुम अच्छे कोडर हो, तुम्हारा कोड लोगों को समझ में आना चाहिए, और दूसरी बात, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो इसको मैं 5 तक ले जाऊंगा, और यहाँ पे मैं जे प्लस प्लस कर दूंगा, जे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। ओके, ये वाली बात भी तुम समझ गए। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर तुमको क्या स्टार चाहिए, तो मैं स्टार लिख दिया, है ना भाई। और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन देना भूल गया, और इधर पे मैं नेक्स्ट लाइन के लिए आ गया। देखो सुनो, ये वाला पैटर्न तुमने समझ लिया कि ये पैटर्न क्या प्रिंट करता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली स्क्वायर पैटर्न है, ठीक है। तो तुमको दिखा देता हूँ, देखो सुनो, यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर आ गया। अब तुम एक बात समझो, ठीक है, तुमको मैं बोला कि हाँ भाई, तुमको तुमको मैं बोला कि हाँ तुमको ये पैटर्न प्रिंट करना है, पर तुम एक बात सोचो कि इस जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंटर है, इस जगह पर क्या है, और इस जगह पर क्या है, इस जगह पर क्या है, इस जगह, यानी कि तुम समझ रहे हो ना। मान लो भाई यहाँ पे मैं एक स्पेस छोड़ दिया, इस जगह पे क्या है भाई, इस जगह पे क्या है भाई, समझ रहे हो तुम मेरी बात? मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, इधर पे क्या है, इधर पे क्या है, या फिर 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 इधर पे क्या है, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ नीचे नीचे क्या है, देखो सुनो। अभी के लिए तो यहाँ पे सिर्फ एक खाली डब्बा है, यानी कि तुमको स्पेस प्रिंट करवाने हैं, समझ रहे हो? यानी कि तुमको स्पेस प्रिंट करवाने हैं। मैं तुमको कहता हूँ चलो ठीक है, अभी तो स्पेस नहीं, अभी तुम हैश प्रिंट करवा दो यहाँ पे, तो इसकी जगह पे समझ रहे हो ना तुम, इन डब्बों की जगह पर तुमको हैश प्रिंट करवाने हैं। अभी के लिए तुम्हारा टास्क ये है, करवा लोगे? देखो, ओके, अब ये वाला पैटर्न तो तुमको पता है भाई कि यहाँ पे स्टार 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 प्रिंट हो गया। अब तुम एक मेरी बात सुनो, और तुम डायग्राम के ऊपर आओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, तुम मेरी बात समझो, ठीक है। तुम इसमें कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, देखो सुनो, जो तुम्हारा आई होता है ना, आई तुम्हारा इसके लिए डिपेंड होता है, यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स के लिए, ठीक है। और जो तुम्हारा जे होता है वो तुम्हारा इनके लिए डिपेंड होता है। अब इसको क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, रोज कहते हैं, जो भी हो। जे तुम्हारा ऐसे इन चीजों के लिए डिपेंड होता है, आई तुम्हारा इन चीजों के लिए डिपेंड होता है। अब तुम एक बात देखो, तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर मेरा आई बराबर 3 हो रहा है और मेरा जे बराबर 3 हो रहा है, तो ही मेरे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ऑब्जर्व करिए वाली चीज। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि फॉर लूप के अंदर ही लगानी है कंडीशन। तुम कहो कि भाई इफ मेरा आई इक्वल टू 3 है, और एंड नहीं आएगा, और आएगा, और मेरा जे इक्वल टू 3 है, तो तुम प्रिंट में क्या करवाओगे, प्रिंट में तुम स्टार करवा देना। नहीं तो, नहीं तो एल्स, अभी के लिए स्पेस प्रिंट नहीं करवाते हैं, अभी के लिए क्या प्रिंट करवाते हैं, अभी के लिए प्रिंट करवाते हैं हम हैशेस। तो तुम यहाँ पे बोलोगे प्रिंट एफ के अंदर तुम मेरा करवा दो हैश, हैश, ओके। अब ये वाला कोड तुम्हारा कैसा दिखेगा, वो चीज देख लेते हैं। देखो सुनो, आ गया ना, यहाँ तुम्हारा स्टार आ गया, स्टार आ गया, ये तुम्हारे स्टार आ गए, ये तुम्हारे स्टार आ गए, आ गया ना। अब तुम एक काम करो, यहाँ से हैश हटा के यहाँ स्टार, यहाँ स्पेस दे दो, हैश हटा के स्पेस दे दो, ठीक है, जिसमें यहाँ पे स्पेस दे दिया। देखो, हो गया ना तुम्हारा। अब लेट से तुमको यही सेम चीज 5 के लिए नहीं, तुमको यही सेम चीज 7 के लिए या 9 के लिए करनी है, यानी कि तुम यहाँ पे सबसे पहले इंट एन ले रहे हो यूजर से, तुम यहाँ पे प्रिंट टैब में करवा रहे हो। एक मिनट, तुमको पहले मैं इसका ड्राई रन करके दिखा देता हूँ भाई, नहीं तो तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई ना कि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ। ये वाली चीज समझ में आ गई ना। तुमने कंडीशन चेक करी मेरा, इस ये वाला बॉक्स चेक किया तुमने, 3, जो तब तुम्हारा क्या है, जे बराबर जब तुम्हारा 3 है, तब तक तुमने उसको स्टार प्रिंट कराया, और यहाँ पे तुमने एक चीज देखी कि मेरा आई जब 3 है, तो तुमने उसको प्रिंट कराया। अब इसका ड्राई रन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अगर अगर हाँ नहीं समझ में आता तो पिछले वीडियो एक बार देख लो, तुमको सब चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने वहां पे ड्राई रन करके करवाया अच्छे से। ओके, अब तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई। ओके, अब अगर तुमने यूजर से एन वैल्यू ली और तुमने बोला कि भाई प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर तुमने बोला एंटर, एंटर एन, राइट। और तुमने यहाँ पर करवाया स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर तुमने दिया परसेंट डी, परसेंट डी,
और तुमने कॉमा में दिया एड्रेस यानी एंड ऑफ व्हाट, एंड ऑफ एन मतलब एड्रेस ऑफ एन। अब तुमको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा भाई, उसको मैं मालूम मिडल नाम से दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको मिडल नाम से दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको मिड दे रहा हूँ, मिड बस, ठीक है। मिड, मिड बराबर तुम्हारा क्या होगा, तो सोचो भाई, जब तुम्हारा 5 था तो तुम्हारा 3 आया, तो मैं एक चीज सोचूंगा कि भाई मिड मेरा क्या होगा, n/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। अब ये वाली चीज तुमको समझ में आनी चाहिए भाई, ये वाली चीज तुमको समझ में आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा n बराबर 5 था, लेट से तुम्हारा n बराबर 5 है, तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5/2, 5/2, जो कि एक इंटीजर वैल्यू, जो कि तुमको क्या देगा, 5/2, 5/2 तुमको क्या देता है ये बताओ, 2 देता है ना, और जब तुम इसमें +1 करवा दोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसका एक फॉर्मूला बना दिया कि तुम बेसिकली जो तुम्हारा मिडल एलिमेंट है वो तुम्हारा n/2 +1 है। ओके, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली तुम क्या दोगे, 5 की जगह n दोगे, यहाँ पर भी तुम 5 की जगह n दोगे। देखो मैं इसका ड्राई रन नहीं करवा सकता भाई, तुम भी समझते हो वाली चीज, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ओके। और दूसरी चीज यार, ठीक है, नहीं भी आएगा समझ में तो मैं बता देना भाई, मैं इसका भी ड्राई रन कर दूंगा, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर तुमने पिछला और पिछला देख लिया लेक्चर, किसी और का देख लिया तो भी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो एंटर एन, एन को लेट से मैंने 5 दे दिया, तो देखो स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। ओके। अगर मैंने इसको दे दिया भाई 9 दे दिया, तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को मिड देना था, ठीक है, और सिमिलर पैटर्न में मेरे को यहाँ पे भी भाई मिड देना था। अब हो जाएगा ये तुम्हारा रन, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने मान लो 7 दिया, देखो कर गया ये रन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा समझ गए। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तुमको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। अब इसको कैसे करोगे, ट्राई कर लो एक बारी, ठीक है, और फिर इसको पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। देखो सुनो, इसका डायग्राम देखो, तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे भाई, कि अगर मेरा ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 1, राइट। अगर मेरा ये है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2। अगर मेरा ये है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर 4 4 और यहाँ पर 5 5, ये वाली चीज तुम समझ गए ना। यानी कि मेरे को सिंपल क्या करना है, मेरे को सिंपल बोलना है कि भाई अगर मेरा आई बराबर जे हो रहा है तो तुम ये पैटर्न प्रिंट करवाओ। लेट से मैं इसी के अंदर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसी के अंदर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ मेरे को बेसिकली मिड देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मैं चेंज कर ही देता हूँ, पूरा कोड फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसे ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ यार, तो तुमको देखो यार, मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए, पर नहीं आ रहा है तो फिर यार देखना पड़ेगा यार, क्या कर सकता हूँ। अगर तुमको नहीं आ रहा है ना समझ में तो एक बार बता देना भाई, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको ड्राई रन करके भी बता दूंगा अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। ओके, आई बराबर तुम्हारा 1 से स्टार्ट हुआ, आई तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक गया, आई तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू इधर तक गया भाई, एन तक गया, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया आई प्लस प्लस। अब सेम तुम यहाँ पे गए, तुम बोले कि जो मेरा फॉर है, फॉर जे बराबर 1 से चालू करो, जे तुम मेरा लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक ले जाओ, लेस देन इक्वल्स टू एन तक ले जाओ, और यहाँ पे तुम कर दो मेरा जे प्लस प्लस, अरे ये कहाँ कर दिया मैं, यहाँ पे कर दो तुम मेरा जे प्लस प्लस। ओके, ओके, ये वाली बात भी तुम समझ गए। और तुम यहाँ पर ये लगा के तुम बोले कि भाई मेरा प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ में क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। और तुम क्या करो, यहाँ पे तुम जाओ, प्रिंट एफ में तुम क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ में तुम अभी के लिए हैश प्रिंट कर दो, ठीक है, ठीक है। सो प्रिंट एफ में हैश क्यों करोगे भाई, यहाँ पे तो तुम बैक स्लैश एन करोगे ना, क्या बात करता हूँ मैं भी। ओके, ये वाली चीज तुमको समझ में आती है, ये तुम्हारा बेसिक सा वही भाई, क्या प्रिंट कर देगा ये तुम्हारा ये प्रिंट कर देगा। अब तुमको इसमें चेंज, अब तुमको इसमें देखना है भाई, कि अब तुम ये सोचो कि जब जब मेरा आई इक्वल्स टू जे हो जाए, तो तुम इस फॉर लूप के अंदर ये चीज करो, यानी कि मैं बोलूंगा इफ मेरा आई इक्वल्स टू जे हो रहा है, तो तुम क्या करो, प्रिंट एफ के अंदर, सॉरी इफ के अंदर ये स्टार लगवा दो। और अगर नहीं हो रहा है, यानी कि एल्स एल्स अगर नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए मैं इसमें अंदर हैश प्रिंट करवा देता हूँ, क्या करवा देता हूँ, हैश प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा हैश हैश आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाली चीज भी तुम समझ गए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ ना, तो देखो तुम्हारा ये आ गया, अब तुम्हारा एक साइड का तो आ गया, यानी कि तुम्हारा ये वाली चीज तो आ गई। अब तुमको देखो तुम्हारा ये वाली चीज आ गई, अब तुमको ये भी करवाना है, ये वाली चीज भी करवानी है, तो वो कैसे करवाओगे, उसका भी एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो सुनो, अब तुमने देखा कि ये वाला जो है, ये वाला क्या है तुम्हारा 5 1, ये तुम्हारा क्या है 4 2। मैं एक चीज देख रहा हूँ भाई, कि ये 5 और 1, 5 + 1 तुमको 6 दे रहा है। ये देखो यहाँ पे तुम्हारे क्या है 4 2, ये भी तुमको 6 दे रहा है। ये तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा क्या है, अरे और ये तुम्हारा क्या है 3 3, ये तुमको 6 दे रहा है। तो मैं बेसिकली क्या करवाऊंगा यहाँ पे, मैं एक कंडीशन दूंगा यहाँ पे, और एंड नहीं दूंगा, और दूंगा, वो तुमको पता है क्यों दूंगा, ठीक है। ओके, और कंडीशन में मैं क्या, तुमको पता है ना भाई, और मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो बेसिकली अगर मैं एंड देता तो चेक करता कि आई मेरा जे के बराबर होना चाहिए, प्लस मतलब कि आई मेरा जे के बराबर तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आई प्लस जे का जो मेरा सम है वो मेरा n+1 होना चाहिए, अगर मैं एंड यूज करता। लेकिन यहाँ पे मैं और यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को ये वाला डायगोनल भी प्रिंट करना है और ये वाला भी प्रिंट करना है। तो ये वाली चीज तुम समझ गए, यहाँ पे मेरा इक्वल्स टू आएगा। ओके, ओके, अब देखना भाई,
यहाँ पे मैं बोला 5 और ये देखो ये तुम्हारा हो गया। अब इस हैश को हटा के ना अगर मैं एक स्पेस दे दूंगा ना, तो देखो एंटर में मैं दिया 5 एंड दैट्स इट ब्रो। ये वाली चीज भी तुम समझ गए ना। तो इसका ड्राई रन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम बताओगे तो मैं कर दूंगा, नो वरीज। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे लॉजिक के लिए बैठा हूँ, लॉजिक थोड़ा सा समझाने के लिए आया था मैं आज। बाकी चीजें मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि तुम लोग को थोड़ा सा ऐसे खुद भी थोड़ा सा ऐसे कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आ जाएगा समझ। अब तुमको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, कर लोगे। देखो अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, वो मैं तुमको बताता हूँ क्या चीजें हैं। ओके सुनो, इसके अंदर दो तीन चीजें हैं। देखो सुनो, सबसे पहले तो तुमको क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो तुमको ट्रायंगल वाला पैटर्न प्रिंट करना आना चाहिए। यानी कि तुम देखो बेसिकली फॉर, और वीडियो को अगर तुमको आता है तो एक बारी देख लेना, पॉज करके ट्राई कर लेना। आई मेरा लेस देन इक्वल टू कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई ये, कितना जाएगा, एन जाएगा, एन जाएगा ना। यहाँ पे तुम्हारा आई प्लस प्लस हो जाएगा, राइट राइट। अब मैं यहाँ पर एक और फॉर लगाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे मेरा जे, जे बराबर मेरा कितना जाएगा, 1 से चालू होगा, राइट। जे मेरा लेस देन इक्वल्स टू आई जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ क्यों जाएगा। और यहाँ पे मैं जे प्लस प्लस कर दिया, है ना। और यहाँ पे मैं सीधा सा बात बोला भाई कि तुम मेरा करवा दो प्रिंट एफ एफ के अंदर स्टार, राइट। प्रिंट एफ के अंदर मेरा स्टार प्रिंट करवा दो, और यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर तुम मेरा बैक स्लैश एन दे दो, ठीक है। ये वाली चीज भी तुमको, अब तुमको ये चीज क्या देगी, ट्रायंगल वाला स्टार पैटर्न दे देगी। मान लो तुम यहाँ पे 5 लिखते हो ना, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। हाँ यहाँ पे मैं क्या बोला, आई बराबर 1 आई, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं जे तुम्हारा लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए। अब तुम्हारा यहाँ पे जब तुम 5 करवाओगे तो तुम्हारा स्टार हो गया। वही अगर तुम यहाँ पर अगर बोलोगे कि भाई मेरा परसेंट डी करके कॉमा में जे दे दो, तो तुम्हारा जब तुम यहाँ पे 5 लिखोगे तो 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 3 आ गया। लेकिन लेकिन मैंने तुमको ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए नहीं बोला, मैंने तुमको 1 1 2 1 2 3 ये नहीं बोला, मैंने तुमको बोला 1 फिर 2 3 फिर 4 5 6। अब ये कैसे करोगे, ये वाली तुम चीज समझो। मैं इसको एक क्या करूंगा, मैं आउट में एक वेरिएबल ले लूंगा। मान लो मैं ले लेता हूँ इंट के बराबर में कुछ भी दे सकता हूँ। लेट से भी मैं 5 दे दिया, के कुछ भी ले सकती हूँ, क्योंकि के को मैं रीडिक्लेयर करवाऊंगा तो के की वैल्यू तो वैसी चेंज हो जाएगी। नहीं यार सॉरी, सॉरी के को मैं 1 लूंगा, सॉरी के को मैं 1 लूंगा, ठीक है। ओके, अब तुम यहाँ पे गए, मैं के को 1 के अलावा कुछ और नहीं ले सकता, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अगले क्वेश्चन में मैं के को कुछ भी ले सकता हूँ, वो अगले क्वेश्चन का निकल गया, सॉरी। अभी तुम के को सिर्फ 1 लोगे, 1 के अलावा कुछ नहीं लोगे। अब मैं बेसिकली क्या करवाऊंगा, मैं प्रिंट एफ के अंदर के को प्रिंट करवाऊंगा, और हर आइटरेशन मतलब हर जो जे की वैल्यू जब जब चेंज होगी ना, मैं इसको जे प्लस प्लस कर दूँ, सॉरी मैं इसको के प्लस प्लस कर दूंगा। थोड़ा स्लो चल रहा है वो, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं मान लो मैं देता हूँ मैं मान लो 5 ही देता हूँ, तो देखो 1 फिर 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14, ये अभी देखो इसका भी ट्राई रन तुम खुद से एक बारी करना, ठीक है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। मैं के लिया के बराबर 1, फिर मैं हर उसके बाद के को प्लस प्लस करवा, के को मतलब 1 से बढ़ा गया, बढ़ा दिया, और यहाँ पर तुम्हारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो गया, ठीक है। ये हटाओ, इसको एक बारी देते हैं यहाँ पर, फिर से रन करवाते हैं। देखो थोड़ा स्लो चल रहा है यार वो, आई डोंट नो पता नहीं क्यों। बाकी थोड़ा सा बस टाइम लगा रहा है। यहाँ पर यार थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये, यहाँ पर ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 डालता हूँ ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाली चीज भी तुम समझ गए। अब एक अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब इसको करने के देखो दो तरीके में, तुमको एक मैथमेटिकल वाला वे भी है और एक इसका इजी वाला वे भी है। तो इसको ना नीचे कर दो यार। ओके, अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक इसका, अब इसकी पता नहीं मैं स्लाइड बनाया हूँ, हाँ बनाया। सुनो, इसको करने के दो तरीके हैं। अब तुम इसके अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, तुमको कोई स्टार पैटर्न प्रिंट करना है सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले तो ट्रायंगल वाला पैटर्न प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से ले जाओ आई। अब देखो ये तो तुमको रट गया होगा भाई, पूरा का पूरा स्टार पैटर्न और ट्रायंगल वाला पैटर्न है ना। तो यहाँ पे तुम जाओगे, आई को तुम एन तक ले जाओगे, राइट। और यहाँ पर तुम आई को क्या करोगे, यहाँ पे तुम आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और देखो नहीं ऐसा समझ में तो बता देना भाई, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन को तुम थोड़ा थोड़ा ड्राई रन करके देखोगे ना, तो तुमको और चीजें क्लियर समझ में आएगी, लेकिन नहीं आएगी तो कोई बात नहीं भाई, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है, नो वरीज। ओके, अभी तुम यहाँ पर जब जाओगे तो तुम्हें फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लगाओगे, तुम बोलोगे जे, जे बराबर तुम्हारा 1 से, जे तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू आई, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा जे प्लस प्लस, राइट। ओके, अब तुम देखो, तुम यहाँ पे प्रिंट एफ में करवा दोगे, प्रिंट एफ में तुम क्या प्रिंट करवाओगे, स्टार। ओके, स्टार प्रिंट करवा दिया तुमने, स्टार, ठीक है। ये प्रिंट एफ में तो स्टार प्रिंट करवाया, स्टार के बाद तुम यहाँ पे प्रिंट एफ में एक बैक स्लैश एन दे दोगे बाद में, ठीक है, ठीक है। अब तुम देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं वैल्यू दिया 5, तो स्टार प्रिंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब तुमको क्या करवाना है, अगर मैं यहाँ पर, अब तो मेरी एक बात समझना, देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक इसका सबसे इजी वाला वे बताता हूँ जो तुमको पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, देखो सुनो। एक तो यहाँ पे जो 1 है,
इसको देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1। सिमिलर वे में जो ये वाला 1 है, यानी कि जो ये वाला 1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है कि जब मेरा आई बराबर जे हो रहा है, तब तुम मेरा 1 प्रिंट करवा रहे हो। यानी कि मैं सिंपल सा बोलूंगा उसको, मैं सिंपल सा उसको ये बोलूंगा, सिंपल सा मैं उसको, अरे यार एक सेकंड रुकना यार, क्या कोचिंग हुई जा रही है। ओके सुनो, ओके कोई बात नहीं, होने दो, अपन अपना काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा, इफ इफ मेरा आई इक्वल्स टू जे हो जाता है, तो तुम क्या करवा दो, प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ में तुम क्या करवा दो, स्टार दे दो। सॉरी स्टार नहीं, तुम यार मेरा थोड़ा फोन चार्ज नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा वहाँ माइंड मेरा डाइवर्ट हो गया। प्रिंट एफ में तुम क्या दे दो, प्रिंट एफ में तुम क्या प्रिंट करवा दो, 1 करवा दो। अदरवाइज एल्स, एल्स में तुम क्या कर दो, प्रिंट एफ में 0 करवा दो, 0 करवा दो। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक बार देख लो। यहाँ पे मैं देता हूँ 5। तो देखो, तुम्हारा ये वाला पैटर्न तो आ गया, ये वाला। अब दूसरी चीज, तुम एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये तुम्हारा 1 1 1 आ गया। अब तुम एक चीज देखो कि जब जब तुम्हारा आई, आई ये वाली चीज देखो ना तुम, ये वाली चीज, ये वाली चीज आई प्लस जे, यानी कि तुम इसको एक बार ऑब्जर्व करो, इस वाले को, इस वाले को नहीं, तुम अभी के लिए इस वाले को ऑब्जर्व करो। ये क्या है, आई प्लस जे, यानी 4 4 मॉडुलस 2 जब तुम करोगे तो तुम्हारा 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई प्लस जे का सम तुम्हारा, जब तुम उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आना चाहिए। मैं करता हूँ कोड, तुमको समझ में आया। एक तुम इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 4 और 2, 4 और 2, 4 + 2 6। अब तुम 6 को जब 2 से मॉडुलस लोगे तो तुम्हारा 0 आना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं आई प्लस जे का मॉडुलस अगर मैं 2 के साथ लूंगा ना, अगर वो मेरा 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो तुम 1 प्रिंट करवा देना। अब तुम्हारा कोड एकदम रन कर जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। यहाँ पे तुम 5 दोगे, देखो 1 0 1 1 0 1। अब इसका एक और मेथड है, उसको मैं इसमें पीछे लगा दूंगा, ठीक है। तो तुम उसको एक बारी देख लेना, मैं उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इसके पीछे लगा दूंगा, मैथमेटिकल वाला वे है, तो तुम उसको एक बारी समझ लेना। ओके बाय।